विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है? विकी सर, हाँ जी। गिव मी अ हेड मसाज। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है हाँ जी। कि मुझे नारियल पानी पीना है। मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरी गोद में वो सर रख के सोए और आप एक लोरी गाएं। विक्की जी की आने वाली नस्लों को हम क्या कहेंगे? क्या? विकिपीडिया। ये कोई टाइम है घर से निकलने का? फोन क्यों नहीं किया मुझे? एक्सक्यूज मी, फोन क्यों करूं? कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती नहीं। जानती तो सोनी टीवी वालों को भी नहीं, रोज 10-10 फोन करती। मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो, मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो। Excuse me, चल नाम बता अपना। भूरी। एंड यू? डिंक जिक्का डिंक। सुनना मेरी बात, मेरे को तेरे से प्यार हो गया। आई लव यू। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? कप्पू का कजन कप्पू। क्या गप्पू? सुनना, तो मेरे को क्यूट लग रही है, तेरे को देख के मेरे को कुछ कुछ होता है। क्या होता है? डकार आते हैं मेरे को। कोई अच्छी सी दवाई बता ना मेरे को। अरे तो डॉक्टर के पास जाना, मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर पैसे बड़े लेता है। तू नींबू पानी पिला। अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाऊं? क्यों, तूने बेचना छोड़ दिया? एक्सक्यूज मी, मैं नींबू पानी बेचने वाली लगती हूँ तुम्हें? आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा। लगती तो तू गुड़ बेचने वाली है। कैसे दिया गुड़? गुड़ गुड़ खुश। मैं कॉलेज जाती हूँ पढ़ने। कॉलेज पढ़ने में क्या रखा है? मेरे गले पढ़, तेरे को देख कितना मजा आएगा। अच्छा मेरी बात सुन नहीं तेरा, एक बात बता मेरे को, तेरे को सलमान पसंद है कि ऋतिक? ऋतिक? तो ठीक है, हम अपने होने वाले बेबी का नाम ऋतिक रखेंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं और तुमसे शादी, अपनी शक्ल देखिए। तो मैं भी तो तेरी शक्ल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ठीक, ज्यादा मत बोल, ऐसे गुलाब तेरे नाक में दे दूंगा, छींक मारेगी ना। सुन मेरी बात। अच्छा बात सुनना, फिर तू गुस्सा क्यों बड़ा कर जाती है? तेरे को वो कटरीना पसंद है कि तेरे को सोनाक्षी? कटरीना। कटरीना पसंद है? ये बात सोनाक्षी को बोल के तेरी टांगे तोड़वाता हूँ तेरी मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। यार मैं मजाक कर रहा था मैं तेरे साथ, ऐसे मन लगा रहता है, चैनल का भी भरोसा बना रहता है कि बंदे ठीक है। मौसम देख कितना अच्छा है, चल बीच पे चलते हैं। वहाँ क्या करेंगे? ऐसे बीचों बीच चलेंगे, ऐसे बीचों बीच चलेंगे, फिर साइड साइड हो जाएंगे, फिर बीचों बीच। देख कितना मजा आएगा। वहाँ नारियल पानी बेचेंगे, बड़ी कमाई होगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक सेकंड, डेट पे ले जाकर कौन नारियल पानी बेचता है? मैं बेचूंगा, तेरे से रोटी पिकवाऊंगा। पागल है तू? तू वो करना मालिश। अपने पैरों पे सरसों का तेल लगा के ना, मोटे मोटे आदमी लेटे रहते हैं, ऐसे स्किन करना। तेरे को भी मजा आएगा, मोटे को भी ऐसे ऐसे होएगा, झुंझुनी होएगी, इसको मजा आएगा। देख बिजनेस का भी सोचा कर, घर चलाना पता कितना मुश्किल है। सिद्धू जी को देख ले। क्या देख लूं? ऐसे देख, मजा आएगा उनको, उनको अच्छा लगेगा। वो भी तो तेरे को देखते हैं। अच्छा छोड़ना, ये बता, काला खट्टा खाती है? नहीं। तो फिर होठ कैसे खराब हुए तेरे? ओए, ये गुस्सा बेटा करती है ये। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है या तुमने पागलपन में पीएचडी की है? तुम्हारे होठ शुरू से ऐसे हैं कि सड़क चाट चाट के की है। हट, मेरे साथ बात नहीं करनी है मेरे को। लड़कियां मरती है मेरे पे, और जो ना मरे मैं ऐसे चुभो के मार देता हूँ। समझती है? ये मत उठाना। अपनी लिमिट में रहो तुम। चल, जिसकी है उसको वापस कर गया। अपनी लिमिट में रहो। लिमिट में नहीं रहना, मेरे को ठंड लगती है, रजाई में रहे। चलना, गदर मचाते हैं। खबरदार मुझे छुआ तो मैं शोर मचा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। भड़क क्यों रही है? चल मैं आज फिल्म देखने चलते हैं। जीजा खिलवाए पिज्जा, क्या बोलती है? जल्दी चल, पिज्जा आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा, 30 मिनट में डिलीवरी हो जाती हो। बाहर में गई तुम और तुम्हारा पिज्जा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी दूसरा लड़का है। क्या?
दूसरा लड़का? पहले वाले को पता है तेरी लाइफ में दूसरा लड़का है, और दूसरे वाले को पता है तेरी लाइफ में पहला लड़का है। ये तो पहला दूसरा दोनों हार्ट रहेंगे। अरे बेवकूफ, मैं किसी और को चाहती हूँ। ओ मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, वैसा? धोखेबाज। अरे क्या धोखेबाज, दूसरा लड़का पहले से है। अच्छा दूसरा पहले से है, तो पहला दूसरे से है? तो वाह। अरे तुम पूरे ही पागल हो क्या? मेरी जिंदगी में एक ही लड़का है जो पहले से है, जिसे मैं चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, मिलके रह लेंगे, उसमें क्या है। आई विल एडजस्ट। क्या बोलती है अद्दी के कंडाला? ए सुनना, क्या है? अपने मोहल्ले का आमिर खान हूं मैं। ये देख, आदि के कंडाला। देख मेरी बात सुन, आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूं। ओके। अपनी नहीं मेरी, मेरे को शर्म आती है। गिफ्ट ही कुछ ऐसा है। खबरदार, कोई उल्टी सीधी अगर चीज दी तुमने तो घूम तो सही, घूम तो सही। ओह माय गॉड, कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बालों में फूल लगाना चाहता हूं, क्योंकि फूल गमले में ही अच्छे लगते हैं। ओह माय गॉड, यहां पूरा समंदर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं यहां तालाब में गोते खा रहा हूं। ए, फूल निकाल, मेरा फूल निकाल। फूल दे, मेरा फूल। बुरी का फूल क्यों खींच रहे हो? अब मैं नहीं चाहिए ना, मैं तो ऐसे पकड़ा हुआ था, इधर आके अपना जूड़ा अड़ा रही है ये पागल औरत। मैं तो इसको जानता तक नहीं, एवरेज सी दिखने वाली लड़की कौन है ये? हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उसका रास्ता रोक लिया। तेरे घर में बाप भाई नहीं है? चल जाके उनको देख। झूठे धोखेबाज मक्कार कहीं के। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आउच, अभी तक तो तुम मेरी तारीफें कर रहे थे। देखो बारिश में आदमी जा रहा हो ना, थोड़ी देर के लिए पान के खोखे के नीचे खड़ा हो जाए तो वो उसका घर नहीं हो जाता। मैं ना तुम्हें देख लूंगी। हाई हील पहन के देखना, नहीं तो इतना इतना सिर्फ देख पाओगे। वाह, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली चिंगारी? मैं एयर होस्टेस हूँ, हम लोग के बीच में ही बात करती हूँ। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, इसके पहले कि मैं तुम्हें टेक ऑफ कर दूं। बूंदी की लड्डू। दिवाली की सोन पापड़ी इधर से उधर फॉरवर्ड होने वाली, कहीं तो टिक जा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहे? शी इज ट्राइंग टू बी फनी बट शी इज नॉट, लूजर। यू आर माई हनी, यो हनी सिंह। मैं तुम्हें देख लूंगी। देख ले मेरे को, इससे ज्यादा क्या देखेगी तू? सिद्धू जी को भी देख ले, ऐसे लेफ्ट आउट फील करते हैं फिर वो। तुझे क्या है, सारा दिन सबको घूरती रहती। तेरा नाम भूरी नहीं, घूरी होना चाहिए। घूरी, चल हट। तो जा कभी हरियाणा में जाकर देख, तेरे से बड़ी लौकी होती है। तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगी। तुम 12 बजे से पहले लेना, 12 बजे के बाद बदला हुआ सामान वापिस नहीं किया जाता। दीदी! चल जान देना गुस्सा। कम ऑन, हग मी। एक्सक्यूज मी, शाम का क्या प्लान है फिर? मुझसे दूर रहो। क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है? ओ माय गॉड, मैंने इतनी डेकोरेटेड नर्स पहली बार देखी है। थोड़ा पढ़ लिख लो, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं एयर होस्टेस हूँ। ओ माय गॉड, यू एयर होस्टेस, मैं तुम्हारा यात्री। थोड़ा उड़ाओ ना मेरे को ऐसे। जल्दी से प्यार की पेटी बांधो। विमान के चारों द्वार बंद करके लेट्स गो फॉर आपातकालीन स्थिति। लेट्स गिव ऑक्सीजन टू ईच अदर। सुनने मेरी बात, यू लुक हॉट। कैन आई कॉल यू बेबी? नो, मेरा नाम चिंगारी है। ओह माय गॉड, व्हाट ए नेम। चिंगारी कोई भड़ गई तो सावन से
सावन जो आग लगाए डिंक चिक डिंक चिक। तुझे शर्म नहीं आती? आती है, जब मैं ऐसे नहाते हुए खुद को देखता हूँ मेरे को बहुत शर्म आती है। ओहो, दफा हो जाओ, यहाँ मुझे जाने दो। सुन ना, मेरी बात सुन, दुख सुख में ना पड़ोसी काम आता है, मेरे को पायलट बना ना। पायलट कैसे बना सकते हैं? उसका कोर्स होता है, कोर्स करो। मेरे से नहीं होता, आई हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम। मेरे को इंतजार नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं लोगों का वेट करूँ। जिसको बैठना बैठे, मैं तो रोकूंगा भी उधर जिधर मेरा मन करेगा। एक काम करो, तुम जाओ और पायलट बना के आओ, फिर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। ये क्या पायलट पायलट लगा के रखा? कितने झूठे होते हैं तुम लोगों के पायलट, मेरे को पता है। कहते हम 40,000 फीट के ऊपर से उड़ रहे हैं, किसी को क्या पता सच बोल रहे कि झूठ? हमने नाप के देखा सिद्धू जी, कोई नापेगा? बिल्कुल ठीक। और वैसे भी सिद्धू जी मेरे को लगता है 40,000 फीट क्यों उड़ाना, उतना उड़ाओ जितना जितना मोबाइल का वो टावर उसकी चोंच ना लगे टंकी में। ये मेरी बात सुनो, ये सब पायलट लोग पागल होते हैं, मेरे को पता है। लिसन, इतना आसान नहीं है फ्लाइट उड़ाने के लिए। इतना आसान नहीं है ऑटो चलाने के लिए। ओ गवार, ऑटो और प्लेन के कितने फर्क होते हैं? तो फर्क होता है, तेरा पायलट तो हवा में अकेला उड़ाता है ना, यहाँ पे सड़क पे 200 गाड़ियां आगे 200 पीछे, बीच में से ऐसे करके निकाल के लेके जाता है। तेरे को पता है? बोर्डिंग और चेकिंग भी खुद ही करना पड़ता है। सामने शीशा है, पीछे बैठी सवारी को भी देखना होता है। कभी कभी सवारी ऐसी चीजें करती है कि ध्यान नहीं हटता, ऐसे पीछे पीछे देख के आगे आगे चलाना पड़ता है। समझ में आता? लेकिन बड़ा जहाज लगाया कर रखा है। ओए, अपने जहाज के टॉयलेट ठीक कराओ पहले। वो काम वाम करने के बाद बटन दबाते इतनी आवाज आती ना, ओश। एक बात बता, वो टॉयलेट सीट में सीट बेल्ट क्यों नहीं रखते? वहाँ सीट बेल्ट का क्या काम? अरे क्या बात करती, आदमी धोते धोते जहान दो बैठे। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ घर। तो मैं छोड़ देता हूँ ना तेरे को। नहीं, मेरा घर यहाँ ही सामने तो है। बात सुनना, फासला बढ़ा देते हैं। वैसे भी किसी शायर ने कहा है, रास्तों में ही मजा है, मंजिल में जाके कहाँ डिंक चिका डिंक चिका। ए बात सुन, हेलो ओ हेलो ओ डिंक चिका, नो, ओ हेलो, बाय। बात तो सुन मेरी। नो, ये मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। हट। ये बात तो सुन। विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। अच्छा, विक्की वैसे इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, कम्युनिकेशन। कौन सी पाजी, कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी। अपना जो चंदू नहीं आता चाय वाला, हाँ जी, है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, शक्ल से गरीब लेकिन लगता है चाय वाले। पर विक्की के अलावा और बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे अपने सोनू पाजी हैं, सोनू सूद, सुशांत सिंह राजपूत है, तापसी पन्नू है। अच्छा, हम ये माने कि इंजीनियर अच्छे एक्टर भी होते हैं या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते हैं? क्या इसके पीछे क्या रीजन है, जनता जानना चाहती है। पता नहीं पाजी, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और विक्की एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ यार, जब तुम्हें पता था कि एक्टर ही बनना है तो उधर पैसे क्यों लगवाए पापा के? वैसे ही ये शूट नहीं करते, ऐसे ही बता दो। नहीं पाजी, पता नहीं था मुझे। नहीं पता था? नहीं, बचपन से मैं स्टेज पे एक्टिव था, कभी फैंसी ड्रेस, नाटक, डांस वांस जो भी कर लिया, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था। पर मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि आगे क्या बनना है। कोई पूछता था क्या करना है आगे, तो मैं सब एमबीए बोल रहा, मैं भी एमबीए बोल देता था। अच्छा। मेरा ध्यान होता था क्रिकेट पे, पिक्चरें देखना। तो क्रिकेट आपको पसंद है? बहुत पसंद। सिद्धू बाजी को खेलते हुए देखा? बहुत देखा है जी, बहुत ज्यादा देखा है, किसने नहीं देखा। पाजी ने इतनी सेंचुरीज बनाई है ना। हाँ जी। एक इनका और मैच हुआ था। ऐसी मैंने कुछ कहा है पाजी? मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ बोला है? पाजी मैं आपके शो का इतना बड़ा फैन हूं ना, मुझे पता है किस मैच की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं पाजी। सेंचुरी का बेस बना के 0 पे आता है। ध्यान से देखिए इस इंसान को, खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला। आदमी है ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको लग रहा है, मैंने तो बोलना नहीं था। मैंने कहा पाजी ने इतनी सेंचुरी बनाई है। इनका वो वाला मैच देखा था जिसमें इन्होंने 103 बनाए थे, वो मैं वो बोलने वाला था। पर हाँ, 99 में हुआ था थोड़ा ब्लंडर। पर पाजी आई लव यू। Me too. पाजी, हाँ जी। जैसे आपने इस कमली का कैरेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय,
मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ। तो मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहाँ पे, तो संजू फिल्म देखने। तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में, मेरा भाई। अच्छा, हमने टिकट ले ली पहले ही, आधा घंटा पहले ही। तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं। तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए। अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। बोला यू आर नॉट अलाउड। मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए। कहता गेट आउट। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देख रहा। मैं साइड पे आ गया। फिर मैंने, मेरा एक दोस्त है, उसको भेजा। उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी। बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू। तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसकी भी बेइज्जती हुई। मेरे कहता ओके यू आर द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट। ऐसे वाला एटीट्यूड था। तो फिर जाके हमने देखी। पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, विक्की पाजी बहुत यंग है, बैचलर है, सुपरस्टार हो गया है, तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। विक्की पा, जो काम आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते बिकॉज आप एक फिल्म स्टार हो, आप पब्लिक के बीच नहीं जा सकते हो बिकॉज बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे शो का ये दस्तूर है कि जो आपकी फैंस हैं हम आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो आपकी फैंस हैं, उनकी अच्छा कुछ जी। ख्वाहिशें थी, तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं पूरी करने की। तो वो कहाँ हैं विक्की की जो फैंस थी, कहाँ बैठी हुई हैं? सारी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी करो आज। एक अच्छा ढोकला। ओह, प्लीज प्लीज वेलकम। हाउ आर यू गर्ल्स? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम वेलकम। चाल में ये जो बदलाव आ जाता है ना भाजी के। वेलकम हाय, हाय, वेलकम हाय, वेलकम। हाय। बेटा स्कूल नहीं गए? हाय वेलकम। अच्छा, हाय। आप सब लोग अपना अपना नाम बताएं। मुंबई में रहती हूँ, बनारस की हूँ। आप मुंबई में रहती बनारस की हैं? हैं? हाँ। बनारस शहर इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है, बनारस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता आप इधर आ जाओ फिर। ये बनारस से हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शादी वादी की न्यूज़ आ रही है ना, वो मुझे एक मूवी मिली है, उसमें मेरे को दूल्हे का किरदार करना था, तो मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए मीडिया ने बड़ा उठाया, अदरवाइज आई एम बैचलर। कौन सबसे पहले शुरू करना चाहे? बनारस वाली, क्या बोलना है? मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरी गोद में वो सर रख के सोए और आप एक लोरी गाएं। ये ख्वाहिश बड़ी मतलब मजेदार सी है आपकी। ये बहुत ही डिटेल्ड ख्वाहिश है कि आप गोद में सोएंगे, आप गाना गाएंगे। बैठ जाओ फिर, आ जाओ, आ जाओ। ये सब यही होता है, हम बहुत मजा करता है। पाजी एंजॉय। आप लग रहे हो। हाँ जी, सो जाओ। पूरी महाराजा वाला फील लो। ये लो अंगूर भी खिलाओ, अंगूर खिलाओ इनको। आ जाओ बेटा, फिल्म भी रिलीज है अपनी, आ जाओ। सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट थी, ये जरूरत थी थोड़ी देर आगे बंद करने की। बाकी से भी रिपीट करवाना सेम। हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा था। आपको बेटा चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए, आपकी क्या ख्वाहिश है? हाँ जी। विकी सर, हाँ जी। गिव मी अ हेड मसाज। हैं? हेड मसाज? यस। बेटा तू सच्ची में फैन है कि वैसे तेरा दिल कर रहा है मसाज करने का? हाँ? फैन भी हो, मेरा दिल भी कर रहा है क्योंकि मेरी मम्मा नहीं करती। कर दो बाजी बच्ची। आई, आ जाओ बेटा, आ जाओ। घर ही है, कैमरे में बंद कर दो, आ जाओ बेटा। यहाँ आइए। नेल्स वेल्स कुछ हाथ का कुछ कैसे करना है? कैसे? नहीं, आप यहाँ बैठिए। तेल के साथ करानी है ऑयल? अच्छा, नारियल पानी के साथ? हाँ बेटा, जब भी ऐसा कुछ करना हो ना तो जुएं निकाल के आते हैं। आज मेरे सर में चूहे नहीं है। आई लव यू। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी छोटी। थैंक यू। और आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है हाँ जी। कि मुझे नारियल पानी पीना है, तो पीछे फिर पर हम एक ही नारियल शेयर करें। नारियल पानी लेके आओ, एक पाइप और डाल दो, मैं भी चूस लूंगा थोड़ा नारियल पानी। लाइए। कौन सा वाला मांगता है? हरा वाला, पीला वाला मांगता है? जो भी पाजी केड़ा? पाजी जरा मरती। डू यू वांट मी टू सिंग एनी रोमांटिक नंबर? पाजी हो जाए। हैं? हाँ, मैं भी करता हूँ।
इसने कौन सा पिया था, पीला वाला? भाइयों का रोमांस। ये ले लीजिए सर। आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी सबसे अनोखी है। हाँ जी। सर आप मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। आप मुझे वहां तक गोदी में उठा के छोड़ दो। ये अलाउड है? बताओ। वो बड़े खुशी खुशी बोल रहे हैं यस। वो ना लौंडे क्या करते हैं, अभी तुम उठाओगे ना गोदी में तो ये इमेजिन करेंगे कि हम मजा ले रहे हैं। मेरे को पता है ना, लड़कों की सोच मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी तो हो गई शादी, बाकी मैंने किसी को करने नहीं देनी है हरकतें। आई वाज जस्ट जोकिंग, आई एम नॉट मैरिड। पाजी छोड़ाओ प्लीज, आप देख लो। आमिर कैसे, मतलब ऐसे कि पाजी 2.5 किलो की लड़की ऐसे उठा लो। हाँ जी। थैंक यू, प्लीज प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू so much. Thank you. Bye. Thank you. इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, मुझे पता ही वहां से एक शेर आने वाला है। हाँ जी पाजी। मस्ताना आलम और मौसम हसीन हो गया। आय हाय। कत्ल हुआ निगाहों से और मामला संगीन हो गया। हाय हाय। हाय हाय। पुराने लैंडलाइन की तरह बज रहा था ये दिल का टेलीफोन, आपको देखकर नई टच स्क्रीन हो गया। पाजी मैं आपका फैन तो शुरू से हूं, पर मैं आज दोबारा हो गया हूं। हमारे टाइम पे वो परिंदे उड़ रहे हैं पंखों वाले, ये बड़ा टच स्क्रीन निकला आपका। इतनी जल्दी आप, मतलब मूड आपका इतनी जल्दी चेंज होता है? कमाल हो सो गई। फ्लर्ट मिस्टर शैरी। यामी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये फिल्म जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है। तो पहला सवाल जो यामी को देख के मन में आता है कि इतनी खूबसूरत कमसिन लड़की इस फिल्म में क्या कर रही है, इस बात का जवाब आप बाद में देना। पहले ये बताओ मेरी शादी में क्यों नहीं आई? इस फिल्म की वजह से नहीं आई, हम लोग प्रमोट कर रहे थे कपल, पर मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आपके साथ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड डियर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत बिजी, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है 50 इंटरव्यू 150 इंटरव्यू लाइनअप होते हैं। बट वी मिस यू यामी। वन मोर पार्टी। बोलो तुम, शो शुरू हो गया, पैसे आ रहे हैं। पर पाजी मुझे पूछना है, मैं तो इनके साथ ही प्रमोट कर रहा था। ओह एक सेकंड। मैंने ना अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी। हाँ नहीं पाजी, अब कुछ जवाब दो। कि तुम लेट आए एक्स्ट्रा थे। कौन बंदूक लेके खुद गई थी सर्जिकल स्ट्राइक करने? वो बंदा था। अभी जवाब दो पहले। नहीं, इसका जवाब ये है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही थी, और इसीलिए करी थी कि दोनों में से एक ही आने का ऑप्शन था, या तो विक्की आता या मैं आती। पाजी इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा रही है। ये पूरा अपना पूरा बिछा के आई है प्लानिंग। जवाबी हमला पूरा तैयार है आपके लिए। एक्चुअली यामी मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे उरी में तो ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जाके टेररिस्ट के साथ लड़ाई हो रही है। आप जितनी खूबसूरत हैं, सही सी बताना, कॉलेज में लड़के लड़ पड़ते होंगे वैसे? वो अजय पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहाँ लड़के नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ लड़ेंगे? जो बुलेट पे जो आते हैं लड़के। बुलेट पे। We used to call them just बल्ले बल्ले boys. अच्छा, मेन खूबसूरत लड़कियां उधर पढ़ती हैं। हमें पता ही नहीं, हमारे साथ और ही रेखा सुषमा पता नहीं कौन पड़ गई। ऊपर से हम भी वैसे थे, हमारी क्लास में जाने का दिल ही नहीं करता था। तू आ रहा है हिस्ट्री क्लास में? कहा हट, मैं नहीं आ रहा। पर इतनी खूबसूरत लड़कियां, मतलब आई मिस्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। Yeah. पंजाब यूनिवर्सिटी also missed you वो couple. जो शादी भी हुई ना, मैं वही बता रहा था। मैं कहा वो ऐसे ही फंक्शन किया था हमने, अभी हुई नहीं है। अच्छा। यार ये बड़ा काम खराब हो गया पाजी, मेरा तो काम धंधा ही बंद हो गया। मैं तो यामी पहले तो बताइए कि आपका फिल्म में किरदार क्या है? जी, मैं फिल्म में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, और जो एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है इस पूरे ऑपरेशन का।
और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बातें कम, काम ज़्यादा। आप बोले भी ना, स्क्रीन पे दिख रही है तो मजा तो आ ही रहा है। मतलब अच्छा, वैसे रियल लाइफ में कभी जासूसी की, कभी कॉलेज टाइम? वही बात पे आता हूँ, जैसे होता नहीं कि फलाना लड़का मेरे पे। अच्छा, लड़कियों को सब पता होता है? हाँ, पता तो ये सब मैंने होता है। बोला ऐसे कि लड़कियों को पता नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि आप अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या लाइन मारते हो, सबसे पहले लड़की को पता चलता है। आपको पता था? पता था। टोटल कितने थे? बुल्ट वाले 10, ओ तेरी। वूफर वाले शायद 7-8। अच्छा, विकी। हाँ जी। कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखानी हमने, जरा दिखाना जरा यहाँ पे। ये भाई साहब की ऑडिशन की, ये कब की पिक्चर है विकी? ये 10 जुलाई 2012। यार, आपके पापा श्याम कौशल इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर, आपको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। और भी एक पिक्चर ना, अल्लाह। ये क्या बने हुए हो? ये कब की पिक्चर है? ये मैं जीसस क्राइस्ट बना हुआ हूँ। अच्छा, जीसस बने हुए हो हाँ आप। जी, जीसस बना हुआ था, पता नहीं क्या। ये ऐसे ही पप्पा जी, आपने पूछा था ना एक्टिंग का कब ख्याल आया, ये शायद तब से ही अंदर था। अंदर तो था एक्चुअली। तो ये कुछ ये करता रहता था, मैं कभी साधु बन जाता था, कभी जीसस क्राइस्ट बन जाता था। वो एक ऑडिशन भी देने गए थे जहाँ पैंट उतर गई थी, कहाँ डांस करने वाला, वो क्या हुआ था? तीसरी में या चौथी में था, पता नहीं। स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे और सबने ना बेल्ट लगाई हुई थी लड़कों ने। अच्छा। अब मुझे बेल्ट नहीं मिली, भूल गया, तो स्कार्फ था। अच्छा। कि स्कार्फ भी लगाना तो कूल लगेंगे हम। अच्छा। तो स्कार्फ लगा के लटका ली। अब डांस चल रहा है, बहुत जोश में कर रहा हूँ और बीच में स्कार्फ खुल गई। अच्छा, स्कार्फ खुल के तो पैंट लगने लग गई। तो मेन शो शुरू हो गया होगा। हाँ, तो वही वो मीना बाजार दिल्ली का, पता नहीं मेरा बाजार पूरा दिख गया था। तो आपके फैंस यहाँ पे हैं, आप लोग जो भी यामी से विक्की से बात करना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछना है? हाँ, तो हाथ तो ऐसे जैसे सेंचुरी मार के आए जी। माइक दे दीजिए इनको। नमस्ते कपिल जी। ये स्टाइल है कि वैसे हवा से खराब हुए हैं? हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं यमी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और जी। मैंने इनकी कई मूवियाँ देखी हैं। तो मूवियाँ देखी हैं? हाँ। सारी मूवियाँ? विक्की डोनर। अच्छा, विक्की डोनर, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। आपने नाम नहीं बताया यार अपना? सुमित। सुमित। हाँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? वैसे मैंने सुना है कि यमी जी ने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी है। अच्छा। तो मैंने थिएटर किया हुआ है, तो अच्छा, मैं इनको आपने? थोड़ी सी एक्टिंग सिखाना चाहता हूँ। आप सिखाना चाहते हैं? यामी, एक्चुअली आपने किसी फिल्म इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया ना? जी, मैंने कोई थिएटर नहीं किया, मैंने कोई पर आप बहुत natural इंस्टीट्यूट हैं। नहीं किया। Actually, बट पहुंच भी गए। आइए सुमित जी। अच्छा, आप भी गए? बातों में मुझे तो हाय, लगा, अच्छा, सुमित। मुझे लगा भूल गए होंगे। नमस्ते। हाँ जी, तो सुमित जी हमारे साथ हैं, ये एक्टिंग सिखाएंगे यामी हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो क्या करके दिखा रहे हैं आप? मैं इनको एक्सप्रेशन करके सिखाऊंगा। अच्छा जी। गिरी हुई चीजों को कैसे उठाते हैं। अच्छा। मान लो कि ये 5 का सिक्का गिरा हुआ है। हाँ जी। और मैं रोड पे से चल के आ रहा हूँ, तो क्या होगा? अच्छा, सिक्का ही उठा रहे हो, एक्सप्रेशन तुम्हारे कब्ज कब्ज वाले हैं ये। पहली बात तो यामी रोड पे चल के आएगी क्यों भाई? और 5 का सिक्का पड़ा होगा, उठाएगी भी क्यों? और हाई हील में कैसे ऐसे करेगी? हाई हील ऐसे पहन के आओ। कैसे? हाँ। यामी ने हील पहनी, तुम भी हील पहन के आओ अभी। हाँ, अभी ऐसे ही चल के आओ, चलते चलते फिल्म सिटी से बाहर निकल जाओ। पर नहीं यार, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। और कोई? अगला ये है कि जैसे कि किसी बंदे को 3 दिन से खाना नहीं मिला, तो वो कैसे एक्सप्रेशन देगा? ये सारे तुम ना सड़क से पैसे उठाने, खाने। अच्छा, तो 3 दिन से खाना नहीं खाया? एक्सप्रेशन दिखाओ। हाँ, एक्सप्रेशन ये है। हाँ, अरे फिर से, ये तो उल्टी वाला एक्सप्रेशन है। तो फिर फिर से कब्ज हो गई। से। अच्छा, वो अरे ये हंस क्या भी हुआ? दिए? कंसिस्टेंट है, कब्ज नहीं छोड़ रहा साथ में। टोटल कितनी एक्टिंग आती है आपको? 3 एक्टिंग, ओके। अगला ये है कि क्या कहते हैं कि कोई अगर चाय पी रहा है, तो उसमें बिस्कुट अगर डिप करता है, तो सडनली बिस्कुट टूट के उसमें गिर जाता है, हाँ तो वो जी। कैसे रिएक्शन देगा? चाय हाथ में पी रहा है, मग पकड़ो ना ऐसे वाला। हाँ, बिस्किट है, अब बिस्किट 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 टूट गया। हाँ,
ये टूटा नहीं, ये लगता है चाय तुम्हारी ना अंदर छाती पे गिर गई है। मतलब टूट गया वो। सो स्वीट यार, थैंक यू, लव यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छा गया गुरु, छा गया। और कोई छा मेरे गया। दोस्त? जी मैम, सूट आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है, मेरे को बताना कहाँ से लिया है, मैं अपनी मम्मी को भी लेके दूंगा। हाउ स्वीट। और ये नेक पीस तो चाहे आप मुझे दे ही जाओ। हेलो सिद्धू सर। क्या हाल है? हेलो कपिल जी। नमस्कार मैम। हेलो यामी मैम। नमस्ते। हेलो विकी सर। हेलो। विकी सर, मैंने आपकी संजू फिल्म देखी। हाँ जी, उसमें आपका कमली का किरदार जो है मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। मैं आपके लिए अहमदाबाद की स्पेशलिटी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, अरे वाह। जो मैं अपने हाथों से आपको खिलाना चाहती प्लीज हूँ। प्लीज आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्लीज आइए। क्या मैम इसमें मिठाई कौन सी वाली? फाफड़ा है, फाफड़ा और है? जलेबी है। वहाँ के लोग रोज सुबह नाश्ते में इसी से शुरुआत करते हैं। क्या बात है। आप थकते नहीं, सारी उम्र फाफड़ा ही खाते रहते हो। अब इसमें रात फाफड़ा में है और क्या है? जलेबी। जलेबी। मेरे को देखना है फाफड़ा होता कैसा है। ये है फाफड़ा। इसके लिए पागल हुए बड़े सारे ही। टेस्टी है भाजी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ऐसे मेरी सास ने खिलाया था मुझे जैसे आप खिला रही हैं। मैं जलेबी नहीं खानी, मैं ये खाना, मैं पहले वजन नहीं कम हो रहा मेरा तो। यामी को जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी खिलाइए। जलेबी खिलाइए, बहुत पसंद है उनको। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। यार वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। आगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बच्चा, तू गलत मार्च कर रहा है। ये आप गलत बात कर रहे हैं। हम जनवरी के महीने में मार्च क्यों करेंगे? अबे पागल, जो तू कर रहा है उसे मार्च कहते हैं। अच्छा तो यार फरवरी किसे कहते हैं? यार कप्पू शर्मा, आप अपना अप्रैल मई देखिए, हमें अपने 2 जून की रोटी कमाने दीजिए यार। ओ, यो कैसे हैं आप? विक्की जी कैसे हैं? नमस्ते। वो जी कैसे हैं? अरे विक्की जी, हाँ जी। उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सब कौशल मंगल है। ये देखिए कैसे इनके सरनेम के अंदर भी अपने जोक फिट कर दिया। ये हमारा यार टैलेंट है, हम किसी भी चीज में ना फिट कर लेते हैं। जोक में नहीं, मुंह में भी सब कुछ फिट कर लेता है ये। पता है यहाँ पे 3 गद्दियां और थी, ये खा गया तकिए तीनों ही। ऐसे कप्पू शर्मा, अपना वो कौन सा यार, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक फेवरेट, वो ऐसे ऐसे करके एक हाँ। शब्द बोलते हैं, क्या? खामोश। तो रहिए ना यार। सर फालतू का टोका टोकी करते रहते हैं ऐसे। वैसे मैडम जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी। नहीं वो तो ठीक है, आप अच्छी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मतलब आप कैसी हैं, कि स्वीट हैं, कि स्पाइसी हैं, कि खट्टी मीठी हैं? ये सब ये क्यों होंगी बच्चा? क्योंकि ये यम्मी है। यार यम्मी होंगी तो टेस्ट तो होगा ना यार। वैसे यम्मी जी, ये ऐसी कोई बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम खाली ये बात कह के आपको हंसाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर बाय चांस आप सीरियस हो जाती तो कहीं आप यामी गौतम से गौतम गंभीर ना हो जाए। यार ये ऐसा इनबॉर्न टैलेंट पाया हमने, ऐसे जोक निकलते हैं। वैसे यामी जी आपको एक, अरे यार डगमगाए कदम चले आए। वैसे आपको एक सलाह देना चाहेंगे जी दीजिए। आप ना इनके तरह नजदीक बैठिएगा, ज्यादा दूर मत बैठिएगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि ज्यादा अंतर होगा तो कहीं ये अंतर्यामी ना हो जाए। Oh God, यार, I'm on a roll. बच्चा, तुझे पिछली बार कहा था जब आएगा तो अपनी गर्दन साथ लेके आना, तू लाया नहीं। Okay, so you're going there. ये अजीब हरकतें करता रहता है बाजी, पागल हो गया ये। परसों खंबे से खड़ा बातें कर रहा था, कहता है कुत्ता तुम पे सुसु करता, उसको कुछ कहते क्यों नहीं?
ये करते हुए आपने हमें देखा। हाँ। यू सी हाउ मच फालतू टाइम ही हैड। नहीं सर, लेकिन कमाल का बात है, देखिए आदमी एक साल तक फ्री रहता है तो डिफरेंट चीज कर रहे हैं यार। मतलब सिद्धू जी को लीजिए यार, मतलब इनके पास टाइम था, मिनिस्टर बन गए, देश विदेश घूमे। इस आदमी को देखिए यार, पूरा 1 साल कुछ नहीं कर रहा था, हमें घूर रहा था। देख रहा था कि हमारा पनीर रंग कैसे बदलता है, हम खंबे से कैसे बातें करते हैं। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, इसने डेफिनेटली हमारी भैंसिया के गोबर को लिक्विड से सॉलिड होते हुए भी देखा हो। बच्चा, This man is very free. Too much time in hand यार। बच्चा तुझे यही बकवास करनी है तो भाग जा यहाँ से। नहीं ऐसे कैसे भाग जाए, क्यों भाग जाए यार? आई डोंट रन, आई डोंट लाइक इट। और यहाँ पे यामी जी बैठी हैं, बातें कहाँ हुई है यामी जी से? यामी जी जी कहिए। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि हमें डर है कि कहीं हम मैरिड से एक बार फिर सिंगल ना हो जाए। बच्चा ये कैसी बातें कर रहा है तू? चाहिए अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्ट कर लेते हैं। जस्ट टेल मी, यू लाइक मैरिड मैन? ये क्या फालतू सवाल है? हमें मत बोलिए सर, ये सवाल हमारा है ही नहीं। किसका है? शूटिंग से पहले सिद्धू जी हमें कोने में लेकर गए थे, बोले थे यामी गौतम आएंगे। अरे नहीं मेरी रेपुटेशन निकल रहा है। मैंने कहा तुम्हें हो ही नहीं सकता पाजी, ऐसा बोल ही नहीं सकते। पाजी तो वैसे शेर का शौक है उनको बोलने का, ऐसी बातें बोलते नहीं वो। अरे तो शेर का शौक है, मतलब खूबसूरत लड़की सामने आती है, हीरोइन आती है तो इनका शेर निकलता है दिल से। अब दिल में होता है तो निकलता है ना, ऐसे थोड़ी ना कोई निकल जाएगा। सर हमारे दिल में खाली जोक्स होते हैं तो हमारे जोक्स निकलते हैं। जोक सुना तो ठीक है, दिल्ली में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे एक पॉलिटिशियन से लिंक होना जरूरी है, लेकिन मुंबई में अगर आगे बढ़ना है तो कौन सी लिंक जरूरी है? सीलिंग। बैंड्रा वर्ली सीलिंग, उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? ये जॉब जो है हम अपने आमची मुंबई को डेडिकेट करते हैं, लेकिन कप्पू शर्मा को नहीं करते हैं क्योंकि ये कभी सीलिंग पे जाते नहीं। टोल का पैसा किधर है आदमी के पास? सर एक और। हाँ जी। अगर विकी जी 2 लड़कों के साथ कहीं पे खड़े हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विकी डोनर। विकी डोनर। एक और। हाँ, विकी जी की आने वाली नस्लों को हम क्या कहेंगे? क्या? विकीपीडिया। इन्हें तुम्हें याद कर लेना चाहिए। एक और ये तो मैं यूज करूंगा। एक और देते हैं। कप्पू शर्मा, आप हमसे कोई भी सवाल पूछे, ऐसे जवाब देंगे हम। कोई भी सवाल पूछो। कोई भी। सर्बिया का हाँ। प्रेसिडेंट कौन है? अभी यहाँ पे आर्मी वाला एक फीलिंग जो आया है ना, तो हम उसको बरकरार रखना चाहेंगे। हम आपसे थोड़ा सीखना चाहते हैं सर। हाँ जी। तो मान लीजिए कि हम विलन हैं। नहीं, आप जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्यूट लगते नहीं है विलन टाइप के, लेकिन चलो हम मान लो हम विलन हैं। हमने यामी जी को किडनैप करके रखा है। अच्छा। आप हीरो हैं। हाँ। आप आते हैं, अच्छा, दूर से आते हैं, छिप के आते हैं। यहाँ पर यामी जी हमारे लिए डांस कर रही है। अच्छा। ये एक औपचारिकता है जो एक विलन होता है। तो ऐसा हो रहा है और आप इसे छुप के आते हैं, आप हम पे अटैक करते हैं, आप हमें पकड़ लेते हैं और अपना वो फिल्म का डायलॉग वायलॉग भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए सर, आपको गन का जरूरत होगा। ये आपका गन है। ठीक है, यू हैव टू शूट फ्रॉम दैट। और फिर अगर आपको बाय चांस अगर हैंड ग्रेनेड कुछ लगेंगे, ये लाल रंग का, लाल वाला ये आपका हैंड ग्रेनेड है। ज्यादा जोर से मत फेंकिएगा, बी काइंड। तो आइए, हमने आपको किडनैप किया हुआ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और आप देखिए ना, एक काम करते हैं, समझ लीजिए सिद्धू जी का सीट है, वो पहाड़ी है। वहाँ पीछे से शुरू करते, पीछे से आप पहाड़ी से ऐसा छलांग लगा के आते हैं, छुपते छुपाते, और आप आके अटैक करते हैं। चलिए। और कहते हैं हीरोइन को छोड़ दो, है? अच्छा। वरना मार दूंगा। आइए। ठीक है, ठीक है। अरे म्यूजिक
नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। एक्चुअली सर इतना ज्यादा भी करने का जरूरत नहीं, हमको तो खाली डांस देखना था, हम देख लिए। ले जाइए आप, ले जाइए। आई एम गुड यार, हमको तो खाली बहुत मजा आया यार डांस देख के, बट यार मानना पड़ेगा सर, गुड गुड। यार ये बहुत प्यारा विलन है, सच में क्यूट विलन है ये। ना ना, हर चीज के लिए इतना फाइटिंग क्यों यार, यू आर ब्रो। क्या बात है, यू आर ब्रो यार। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने कोऑपरेट किया, आपका डांस देखे बड़ा मजा आया, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लाइक टू गुड। चलिए हम निकलते हैं अभी। हाँ लेकिन यार वो हमारा एग्जिट है, लेकिन किस रास्ते से जाना था हम भूल रहे हैं, कौन सा हमारा रास्ता? उरी। ये भी है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय। शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं। शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे बाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी। सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा, हो सकता है। शत्रु सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन। कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला कि नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला जी। इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया, या मेरी याद आई उनको कि ये अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है जी, दुश्मनों से भिड़ सकता है, दुश्मनों। उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है। शत्रु सर का डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं, बहुत फैन हैं। और जब शत्रु सर फिल्मों में आए सर, आपसे पहले हिंदी सिनेमा में जितने भी कलाकार हुए, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब या देवानंद साहब, सबका एक अलग अंदाज रहा है सर। तो सर आपका अंदाज जो है, आपने इसलिए एक स्पेशल अंदाज बनाया या आप शुरू से ही ऐसे ही बात करते थे सर? रौबदार है आपका अंदाज। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि दुनिया में अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे भिन्न, सबसे अलग साबित करके दिखाओ। क्या बात। इसलिए अपने आप को बेहतर या अलग साबित करने की दिशा में मैंने वो सब काम शुरू किए जो निशाने पे तीर लग गया, क्योंकि ये अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। वाह क्या बात है। मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जो सर शायद किसी में नहीं है, शत्रु सर के जो डायलॉग होते थे उसमें ना कुछ वर्ड सर बड़े यूनिक होते थे, जैसे अबे वो चबड़गंजू है ना, अबे वो अर्थी के फूल। तो सर ये डायलॉग आपको स्क्रिप्ट में दिए जाते थे या आप कुदरती आपके अंदर से निकलते थे? कई बार दिए भी जाते थे, कई बार चूंकि पंजाब के दोस्त होने के नाते, चाहे यूपी बिहार का होने के नाते, कई ये सब बातें जो हैं, जो हम लोगों की वो क्या कहते हैं तुर्रेबाजियां जो होती हैं, वो कई बार काम आ जाते, तो ये तुर्रेबाजी डाल देता था वहां पे, लोगों को पसंद आ जाता था। क्या बात है। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था, एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा, और एक था आयतुल्लाह खलखली। इस पे सुनाता हूँ, पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था और मैंने एंड करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझ जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्लाह खलखली हो जाएगी।
लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दूदा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहरिए क्या कहा आपने? जलवाए जुम्बिश, आंधिए बगावत, आयतुल्लाह खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू बाजी, शत्रु सर 4 भाई हैं और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन। तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पे चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो तो न्यू कमर को तो फिर ग्रैब करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली तथाकथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा, जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद ही नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, पिक्चर थी तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे। सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी, जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था, तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज बगैर सुनाया जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे। रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था, तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था, फिर भी सो रहा था। अच्छा शत्रु सर, जब आप फिल्में करते थे तो तभी सिर्फ ऑटोग्राफ ही लेते थे लोग, आजकल झट से सेल्फी लेने आ जाते हैं। अब आप कहीं जाते हैं तो लोग जाहिर सी बात है सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सीधी फोटो लेते हैं, उसके बाद सेल्फी, मुंह सेम ही आता है, उसमें क्या अलग आता है, पर लोग सेल्फी लेते हैं। तो सर आपने हजारों लाखों ऑटोग्राफ दिए होंगे, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ आपने किसी का ऑटोग्राफ लिया हो? सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का लिया था, सोनाक्षी का। वाह। लेकिन सोनाक्षी लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये जानते हैं, प्रहलाद निहलानी। जी जी बिल्कुल। और उनकी जब डेटिंग चल रही थी, उनकी फियांसी, और मैं जैसे आपने कहा रावण का रोल और विलन का रोल शुरू में करता था जी, तो मैं मुंबई साइड में कहीं पे मोटिवेशनल टॉक देने गया था। वहां पे वो आई थी, उनकी कांतु, उनकी वाइफ, अब जो वाइफ हैं, उन्होंने आके उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया और प्रहलाद के साथ डेटिंग थी। प्रहलाद निहलानी उनको लेके आए थे। प्रहलाद भी मेरे बहुत बड़े फैन थे, अब हैं या नहीं पता नहीं, वो उस वक्त बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया। 6 महीने तक प्रहलाद निहलानी ने वो ऑटोग्राफ लेने वाली अपनी फियांसी से बात नहीं की कि तूने एक विलन का ऑटोग्राफ ले लिया, विलन का। कहते आई थी घूमने मेरे साथ और तूने एक विलन का ले लिया ऑटोग्राफ, मैं तेरे से बात नहीं कर। वैसे वो ऑटोग्राफ उन्होंने अभी तक बचा के रखा हुआ। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और शादीशुदा के पीछे तो सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा शत्रु सर की धर्मपत्नी मिसेस पूनम सिन्हा जी। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैम आइए, कृपया यहाँ पे विराजमान होइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत
लुटाने के लिए दुनिया रजामंद होती है। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूँ, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपका जो स्टाइल है और उसको बाखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था, शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही, मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। आ गया गुरु। आ गया। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। बताइए। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई, तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल। वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक, मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ही हूँ। टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आते होंगे। तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। अब आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी, जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हैं। ताजा शादी हुई है आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही NN सिप्पी जिनके पिक्चर में पहला नीला ने डायरेक्शन दिया, उन्हीं NN सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए। और गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा रे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना झेला इनके साथ। अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे। वो राष्ट्रीय कर्तव्य है झेलना। शादी हो जाती है, आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी, कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर। खुराना जी बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी।
ये बात सिद्धू भाजी ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते हैं ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। भाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा कि जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और तो आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जब हमारा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे। वो शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था, पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। क्या बात है, लव यू। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी, मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो रो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार अपोज कर चुकी थी। तो हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी। और मुंबई आने के बीच में, पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी। 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा। नहीं, छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया। हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल न चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद बिछड़ा, मिलने से पहले बिछड़ गए जी। बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन। लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई। कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी किस्से कहानियां, लेकिन ये सुना दो चतुर भाई, सुना दो एक आध। नहीं, एक घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी, वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सर। और लौट के बुद्धू घर पे कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी। कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। अच्छा, हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसा? क्या बोलूं? कहोगे कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैम मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है। अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी, आई मीन तो मैम इनकी और इकलौती। जी जी। तो मैं, महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा? शत्रु भाई यार गले लग जाओ एक बार यार। गले नहीं लगाओ, पाँव की तरह। ठोको ठोको यार, ठोको। वाकई सही बात है। और क्यों गले लगे मालूम? जी। जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही। तो पूनम मैम, मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो
फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं, आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हुण तू कार चल। आपको कैसे पता लगा? मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने एक फिल्म करी थी ना सर, पुत जट्टा दे, धर्म पाजी और आप। सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल लिया आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा, मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले, बाद में ग्रामर। तो पहले गालियां सीख ली, बाद में ग्रामर। ऐसी होती है भोजपुरी हीरोइनी, तेरे जैसी नहीं, मरेली सुकेली। कप्पू भैया, मालूम है मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा के भागी है ये। बुरी तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं कप्पू मैं तो कहती आप इसको डांटो, अपने गेस्ट से तो मिल लेते। प्रणाम अंकल। खुश रहिए। वंडरफुल वंडरफुल। कैसे अंकल? कृष्णा इज ग्रेट, कृष्णा इज वंडरफुल। थैंक यू, मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है। उठ उधर से, मैं इधर बैठेगी। क्यों? उठ इधर से, इधर ही बैठेगी मैं। हेलो मैम, कैसे आप? ठीक है। इधर लव भी आया है ना जी? किधर है लव? वहां पर। हाय लव, मैंने सुना था लव इज ब्यूटीफुल, बट इधर उल्टा है, लव इज हैंडसम। बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे। लव बहुत हैंडसम है अंकल। 2-4 दिन के लिए दो ना मेरे को। नहीं सबला पागल है तो वो मैरिड है लव। मेरे को मैरिड लोग ही पसंद है। मैरिड नहीं है। मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है, खुश मैरिड है। अरे मैं इसको टाल रहा हूँ, आप समझ रही हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल, वैसे मेरे को मैं कुछ से मिल लेगी घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तेरा वाला मुकेश? मुकेश? ओ माय गॉड, मुकेश को तो मैं भूल ही गई। मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई हैंडसम लड़का देखती है ना तो मैं मुकेश को भूल ही जाती हूँ। सर आपको पता है मेरा भी भोजपुरी पिक्चर आ रहा है। कौन सा? पति ने दिया धोखा, तू लिट्टी मैं चोखा। बहुत मजेदार है। सिद्धू जी, मेरा ये लड़की ना उस फिल्म का स्क्रिप्ट चुरा के भाग गई। एक्सक्यूज मी सपना, मैंने कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई है, समझ में आया? डायरेक्टर ने मुझे खुद सेट पे बुलाया और रोल दिया। आप ही बताओ मैम, कौन सा डायरेक्टर अपनी फिल्म में सिर्फ पिलर जैसी हीरोइन लेगा? पिलर? अबे वो चिल्लर। पिलर नहीं, मैं किल्लर है, किल्लर। और मेरी जवानी में थ्रिलर है, थ्रिलर। तू जानती नहीं, यूपी बिहार में ना मेरी फिल्में गदर मचाती है। मेरी फिल्म ना थिएटर में आग लगा देगी। तो बताना कैसे लगा देगी? इनके वहां पे मेला था, पीछे टेंट में पीछे बैठ के बीड़ी पी रही थी, तो कहते भाग के तेरा सीन आ गया, बुझा के चल गई और बुझी नहीं, टेंट में आग लग गई। ऐसे आग लगाती है तू? चल ऐसी कोई बात नहीं है। एक कप्पू अपनी ची बहन है, लड़की है। देख तू भी लड़की, मैं भी लड़की, मैं तेरा समझती। देख तेरे को अगर सेट पे आने का इतना ही शौक है ना तो मेरी बॉय बन जाए ना तू। हाँ, एक हाथ में ऐसा जूस का गिलास, एक हाथ में छतरी, बैग रखने का। मैं बोलेगी ए छोटू कॉफी ला, तो भाग के आने का। ऐसा काम तेरे को बहुत सूट करेगा। सच्ची बोलती। ये ठुमका वुमका तेरे बस का बात नहीं है रे। देखो, मैं अपने एक ठुमके से ना पूरे यूपी बिहार को हिला सकती हूँ। यूपी बिहार को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ शत्रु जी हिला सकते और कोई नहीं हिला सकता है। बात करती है और ज्यादा बकवास नहीं करना। शत्रु अंकल, हम लोग भी पटना से। ज्यादा बोली तोरी भैंसिया का पूंछ उखाड़ कर टाई बना डालेगी मैं। बात करती है तेरा ना ये पैर काट के चारपाई बना देगी। तू जानती नहीं मैं सपना हूँ, सपना। मम्मी ना तो के कूट कूट के खटिया बनाई दे।
चमड़ी उखेड़ के बना दी चटाई, भूरी है भूरी। अरे भूरी नहीं, तू कान खजूरी है, केकड़ी। बात कर रही है तोरी ननद का नालंदा, तोरी ननद का नाला सुपारा। नाला सुपारा, चल बे, खामोश हो जा चैनू की खैनी। ज्यादा बकवास नहीं करना, मैं असली हीरोइन है, मैं ही असली हीरोइन है। खामोश। मैं हूँ इस फिल्म की असली हीरोइन। ये वाह, ये होती है हीरोइन। भूरी देख जरा, देख क्या ब्यूटी है, भगवान ने फुर्सत में बनाया। एक ये भूरी को देखो, लगता है भगवान ने खुद बनाया नहीं, वो किसी और को काम पे लगा गया कि ये पड़ा मांस, ये पड़ी हड्डियां, कुछ बना दे बनता तो। ये देखो, ये है हीरोइन। फिल्म में डायलॉग नहीं भी हो ना तो भी हाउसफुल रहता थिएटर, और तुम लोग दोनों हो ना कहीं फिल्म टैक्स फ्री भी हो तो भी कोई ना जाए देखने। कौन सी हीरोइन है जिसके साइड लॉक होते हैं बताओ? ये कपू क्या थर्ड क्लास लोग हैं ये, स्टे अवे फ्रॉम देम। इससे ज्यादा बेटर हो भोजपुरी फिल्मों में इंटरवल होता है। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझी? एक तो जिब्रिश में क्या क्या बोलती समझ में नहीं आता है। अरे सुनो, तुम लोग झगड़ा मत करो। तो शत्रु साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग जज करेंगे। तुम अपना एक एक डायलॉग बोलो, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये करेक्ट है कप्पू भैया। हाँ तो बोलो, वो एक्शन चलो। ए रमेश बाबुआ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तू क्या जान बेरे। एक कलनुआ की माँ कलुए के घर काली रात में जाके कचाकच कलाकंद खा गई। ऐसा नहीं डायलॉग होता है। डायलॉग ऐसा होता है जैसा शत्रु अंकल बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जली के आग कहे जाला, जली के आग कहे जाला, बुझी के राख कहे जाला, और जिस राख से बनेला बारूद ओखरा के विश्वनाथ कहे जाला। क्या होता है? और एक बात बताइए कप्पू भैया, शत्रु अंकल, आपको तो मालूम है भोजपुरी फिल्मों में 3 घंटे का पिक्चर रहता है और 24 तो गाने रहते हैं। तो डायलॉग से नहीं कप्पू भैया पता चलेगा, इनको डांस करवाना पड़ेगा। जो बेस्ट डांस करेगा अंकल आप सिलेक्ट कर लेना। करे ठीक है करो फिर। हाँ चलो बजाओ। देखो अभी प्रोड्यूसर लोग ने तुम्हारा ऑडिशन देख लिया, अभी जिसको पसंद आया होगा वो कॉल करेगा तुम्हें, ठीक है? तुम लोग निकलो यहाँ से। ये अच्छा पॉलिटिक्स के किसी नहीं, यूनानिमस डिसीजन है गुरु, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, सपना इज द विनर। ये होता है। एक मिनट, बहुत पर्सनल बातें थोड़ा। आपके डायलॉग इतने फेमस हुए पिक्चरों में कि शाम को कह देना कि छेनू आया था, खामोश। आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम है। तो इतना सब है तो 1 करोड़ रुपया दो ना। तो पागल है क्या? जो आता है उससे पैसे मांगती है। अब जो आएगा उसी से मांगेगी, जो नहीं आएगा उससे कैसे मांगेगी? मैं चलती। मेरे ना भाई को कुछ हो गया, कप्पू को कुछ हो गया। कप्पू मैं तेरे लिए व्रत रखेगी कप्पू, मेरा कप्पू ठीक हो जाएगा। कुछ तो हुआ मेरे कप्पू को। सर पागल है, आपके डायलॉग बोल रहे हैं, इनसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर हमारे दर्शक हैं, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कुछ गुजरात से आए, कुछ पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से। तो शत्रु सर का आपको डायलॉग बोलना है, कोई भी डायलॉग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना है। तो सबसे पहले कौन हाथ खड़ा करेंगे हमारे दोस्त? जी कहाँ से आया? माइक ले लीजिए पहले। नमस्ते साहब। नमस्ते जी। मैं कोलकाता से आया हूँ। खाया पिया करो। कोलकाता से, बंगाली? हाँ मैं बंगाली हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम कार्तिक चंद्र दे है। कार्तिक दे? यस सर। किसको दे? अच्छा जी कार्तिक प्लीज। বাঙালি আছো তো? हाँ बांगाली। বাংলায় বলো স্যার আপনি এত সুন্দর বাঙালি বলতে পারেন? হ্যাঁ বলো তো, তুমি বলো। তো আপনার ওই ডায়লগটা আমি এখন আপনাকে শোনাতে চাই, সবাইকে শোনাতে চাই। হ্যাঁ तुम ये बोलो, हम चलते हैं।
বলো 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 যে জ্বলে তাকে আগ বলে, আগুন বলে, আগুন নিভে গেলে ছাই হয়, যে ছাই থেকে বারুদ হয় সেই বারুদকে বিশ্বনাথ বলা হয়। वाह जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है। सेंटर खूब भालो, दारुण खूब भालो, दारुण खूब भालो मिश्री बहुत भाई। भालो। बड़े प्यारे होते बंगाली लोग घुमा के जो बोलते हैं रसोगुल्ला तो मुंह से चाशनी टपकती पता है ऐसे ही मैं कभी कभी रसोगुल्ला बोलते थे ऐसे साफ करना पड़ता कि गिर चाशनी तो नहीं गिरेगी शुक्रिया कार्तिक हाँ सर। दे कपिल ले कार्तिक बहुत बहुत शुक्रिया आपने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला और कोई हमारे दोस्त जी मैम माइक दे दीजिए इनको सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आई हैं सर मैं बोरेली मुंबई से हूँ। इधर से ही आई हैं हाँ जी। अच्छा जी तो आप फिर कौन सी भाषा महाराष्ट्र में बोलेंगी नहीं हाँ जी सिंधी। अरे वाह अरे बाबा सिंधी में अरे बोलो अच्छा है। हमारी सासू माँ की भाषा है जेको ॿरंदो आहे हुनखे बाहि चवंदा आहिनि, जेको विसामंदो आहे हुनखे रख चवंदा आहिनि, रख मां जेको बारूद ठहंदो आहे हुनखे विश्वनाथ चवंदा आहिनि। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर आप बताओ वही है, वही जली है। को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते अच्छा हैं, सेम डायलॉग था और जिस बारूद से राख से बारूद निकले खामोश उसे जिस विश्वनाथ थैंक यू सर। थैंक यू वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टू थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का अरे वाह ग्लैमर बहुत आज शत्रु सर भर भर के आया है जी Hi Kapil, hi sir, hi ma'am. My father is a big fan of yours. नमस्कार सर कैसे हैं थैंक यू आप सर आप संभल के सर बोलो मैं करनाल हरियाणा से आई हूँ. My name is चेतना जी चेतना और मैं आपका डायलॉग इंग्लिश में बोलूंगी. वाओ क्या बात है। जी प्लीज बोलिए Burning is called fire. ओह After burning, it's called ash. ओके And the ash that is used to make gunpowder is called Vishwanath. विश्वनाथ वाह जीती रहो भारत की बेटी मैं अगर सीख भी लेता ना तो नहीं आता ये गन पाउडर जो बोला ना वाह कमाल है चेतना बहुत बहुत धन्यवाद क्या करती है चेतना आप सर मैं गुड़गांव में बैंक में काम करती हूँ. वंडरफुल बहुत अच्छा बैंक में काम करती है इतनी इंग्लिश बोलती है आपसे तो हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हम नहीं लोग नहीं तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हूँ. बहुत अच्छी बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया पापा साथ ना होते और बातें करता मैं थैंक यू चेतना थैंक यू सो मच. शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जो शत्रु सर का डायलॉग बोलना चाहते हैं जी आइए आइए आप बचपन वाले परेश रावल साहब वाला मुंह लेके आप शत्रु साहब का जी क्या नाम है आपका सर जियाउल हक आसाम गोवालपारा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका तो आप बताइए कौन सा डायलॉग मेरा जो डायलॉग है वो आसामी बोलना चाहता हूँ। असमी में जी जी प्लीज प्लीज जी जले जुई है जुई बड़ा मजा आया दोबारा बोलना कितना अच्छा लगा वो जो रॉब था ना एकदम से ऐसे मेल्ट कर दिया इन्होंने दोबारा बोलना हाँ जी जले जुई है जुई नुमाई गले कोयला है कोयला विश्वनाथ सॉरी अगेन भूल गया. हाँ हाँ बोलिए बोलिए हमें कौन सा समझ आ रहा है बोलिए आप जी जले जुई है जुई नमाई गले कोयला है कोयला बारूद कय हे बारूदक विश्वनाथ বুলি কোৱা হয়। क्या बात है यार ये भारत देश ऐसा है इतनी सारी भाषाएं इतने सारे कल्चर पर मजा सेम ही है बड़ा मजा आया यार सुन के असमी में बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी बेटा हेलो हेलो सर हेलो हेलो सिद्धू सर हेलो हेलो मैम हेलो. मैं सेम डायलॉग को तेलुगु में बोलने वाली हूँ. अरे वाह कहाँ से आई आप आंध्र प्रदेश से जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्लीज बोलिए कालिते मंट अंटारू మంటారు కాలితే మంట అంటారు ఆగితే బూడిద అంటారు ఏ బూడిదతో బారుతం తయారు చేస్తారో ఆయననే విశ్వనాథ్ అంటారు. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बैठिए शुक्रिया अच्छा मैम भी कुछ बोलना चाहती हैं जी जी मैम प्लीज मैं गुजरात से आई हूँ. हाय हाय गुजरात रह गया था अभी जी 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 प्लीज प्लीज
સળગાવ્યું એને આગ કહેવાય, બુઝાવ્યું એને રાખ કહેવાય, જે રાખતી બારૂદ બને એને વિશ્વનાથ કહેવાય. अच्छा देख लो, गुजराती इतनी मीठी लैंग्वेज है कि खतरनाक डायलॉग भी इतना प्यारा लगा ना. ये तो विश्वनाथ क्या है ना, थारी मानो ढोकलो क्या है. आज तो भारत भ्रमण हो गया हमारा. मेनका जी बहुत बहुत शुक्रिया. ભૂમિકા સર. भूमिका तो बताना चाहिए था ना पहले, मेरे तो फिर जो मन में आया मैं बोली बोलूंगा. सर मैं. बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका. थैंक यू आपका सर. धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. वंडरफुल. अरे शत्रु साहब, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां आपकी बहुत दीवानी होती थी सर. नहीं होता है सर ऐसे. देखिए आप बहुत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता हूँ सर. कभी पकड़े नहीं गए आप? हाँ ये सच है जी कि एक बार पकड़ा गया मैं. अच्छा जी. और एक बार पकड़ा गया रेड हैंड, वो शादी से पहले नहीं. अच्छा जी. जब पकड़ा जाना चाहिए था तब नहीं पकड़ा गया. अच्छा. शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया. खैर आगे पकड़ा गया तो पत्नी ने आके जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई तो अलग है, एक आध दाग बढ़ गए चेहरे पे. लेकिन उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तुमको कि अभी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम ये सब हरकत. अभी अब इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार माफ करती हूँ. लेकिन आज के बाद मुझे और किसी लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया. यार. अरे घर घर की कहानी है ये. जो पकड़ा जाए वही चोर. अच्छा नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू, चीकू, बेबी बोल देते हैं. शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन. सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे. शोभा डे जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं. जी. दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA. जी. शत्रुघ्न. मैंने थोड़ा सिंपल किया, जब FTI से निकल रहा था मैंने कहा ये नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN. मैं समझा अब कहानी खत्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है. भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं. मिसाल के तौर पे मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो केमन आशीष. शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया है. हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं ओ की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज. वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया है. अब हमारे शाम का मुख्य अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंह. उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं. अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख्य अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा. अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं. अभी आ गया हमारा मुख्य अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा. अरे हमने कहा कि देखो भैया ना मैं हन हूँ ना धन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ. कहता देखिए बिहारी बाबू जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है. एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहाँ ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं जनाब शत्रुमुर्ग सेना. अबे शत्रुमुर्ग सेना, अरे शत्रुमुर्ग सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ग. मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार के धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करें तो. पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेल आइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं. तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जितने भी हो, बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप
बेवकूफ ना हो तो। ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो अभी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है। सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ, सीख जाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें। कितने सारे टिप्स दिए हैं? बहुत सारे सर। अब तो बूमा बूम हो जाइएगा। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे शत्रु सर और पूनम मैम के चश्मे चिराग लव सिन्हा वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लव प्लीज आप भी थैंक यू मंच पे आ जाइए। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। लव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलो इतने मजेदार किस्से, मुझे तो लगता है कि आपके मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे तो आपका तो एंटरटेनमेंट कितना होता होगा घर पे? नहीं बहुत होता है, पर ये सब कहानियां मैं सुन चुका। अच्छा। लव और कुश जो हैं और सोनाक्षी 3 बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? लव नाम के हिसाब से तो लगता है कि आपको, कि हर कोई बोलता होगा हाय लव। बहुत दुख भरी कहानी है। नाम अच्छा। तो लव रख दिया, पर सबसे ज्यादा प्यार सोनाक्षी को ही दिया। अरे भाई, तो ये जमाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये सच्ची बात है सर, बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। मेरे भी ना, मेरे पापा जब थे तो मेरी बहन को बड़ा प्यार से उठाना, ऐसे पैर दबाने, बेटा उठ जा स्कूल जाना, ये वो हमारी रजाई खींच लेते थे ऐसे ही। और ये भी नहीं देखते थे मुंह हमारा इस तरफ है या उस तरफ है, बड़ा अजीब से तरीके से उठ जा तुम्हें हमारे साथ ऐसा होता था। लव कभी ऐसा हुआ जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका बचपन में हो जाती हैं तू मैं बच्चों में आपस में, तो आपका किससे पंगा हो गया हो, बाद में उनको पता चला हो कि आप शत्रु साहब के बेटे हैं जी, तो फिर उसके बाद भाग गए हो, ऐसा हुआ कभी? झगड़ा हुआ, पर अच्छा। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे। अच्छा। तो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता था कि आप कहाँ से हो, किसके बेटे हो। झगड़ा हुआ तो मतलब आपको खुद उसे मतलब हैंडल करना होता था, और ये अच्छी बात थी। आई थिंक कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पिताजी कौन है, आप कहाँ किस घर से आ रहे हैं। आपको अपने आप जिंदगी का सामना करना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ मैं इन्हीं से सीखा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। गुड, वेरी गुड। सर मुबारक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकले। माँ की वजह से। सोनाक्षी से तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, और मेरी तो बहन बनी हुई है शत्रु सर। जी जी। पर आपको तीनों को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग। हम धन्य हो गए सर आपको आज शो में यहाँ पे बुलाकर। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप कहें तो मैं अपने परिवार की तरफ से दिल की बात कह सकता जी हूं। प्लीज सर। और दिल की बात यह है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, और आपकी पुनर्जागृति देखकर, आपका पुनर्उदय देखकर रूस पे बहुत अच्छा लगा। और इतने बढ़िया लोग आपके टीम है, वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, और सोने पे सुहागा 4 चांद जो लगाता है हमारा अपना भाई, अपना प्यारा न्यारा, अपना अजीज। थैंक यू सर। शानदार, जानदार और दमदार ये हमारा अपना नवजोत सिंह सिद्धू कमाल करता। और ऐसी ऑडियंस, ऐसा शो मैं नहीं समझता हूँ आज के दिन में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शो होगा। थैंक यू सर। मुझे नमस्ते पूनम जी। सिद्धू जी, हाउ आर यू? यार कप्पू शर्मा, व्हाट यू आर डूइंग? ये क्या कर रहे हैं आप यार? आज के दिन में इंटरव्यू मत कीजिए, डायरेक्टली इलेक्शन कीजिए। इलेक्शन क्यों? अरे दोनों पार्टी आमने सामने मौजूद है, हो जाए यार। ऐसे शत्रु जी, सर बहुत बड़े फैन है हम आपके। क्या हम आपके काली चरण छू सकते हैं? देखिए यार, हमारा नसीब देखिए, तकदीर देखिए हमारी। हमने सर, आपने रियलाइज किया बातों ही बातों में हमने आपका नसीब, तकदीर, कालीचरण 3 पुराना पिक्चर का प्रमोशन कर दिया यार। सर अब हमने प्रमोशन कर ही दिया, हम तो कहते हैं इन पिक्चर को री-रिलीज भी कर दीजिए, आज भी सुपर हिट होंगी। वैसे पूनम जी, आपको सल्यूट है। नहीं, लोग शत्रु से मित्रता नहीं करते, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया।
अरे यार लव जी बड़ा हैंडसम लग रहे हैं आप। धन्यवाद। अच्छा पूनम जी, आपने साबित कर दिया कि लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। लेकिन जब लव हुए होंगे आप कुछ तो बहुत हुए होंगे। ये लीजिए कुछ भी आ गए यार। लव एंड कुछ दोनों आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब लव कुश पैदा हुए हमें मौका ही नहीं मिला कि इनका कोई और नाम सोचे हम। अच्छा जी। क्योंकि मनोज जी का फोन आ गया कि अरे रामायण में तो लव कुश आ गए, अब तो लव कुश के अलावा इनका कोई नाम हो ही नहीं सकता है। वाह वाह वाह। और सबने यहाँ तक यही समझाया कि लव कुश, देखो हमने सजेस्ट किया था ना, हेमा मालिनी ने यही कहा, सुनील दत्त साहब ने यही कहा, सबने कहा लव कुश, और सब अलग मिलते थे। हमने बोला था ना लव कुश। नहीं, लेकिन मनोज भैया ने बोला था कि हाँ। रामायण में लव कुश आ गए। हाँ, प्यार से ही कह रहा हूँ मैं। And it was true. खामोश, शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो आके नर्स कहती आपके घर में बहुत सारी चर्बी हुई है। नहीं चर्बी का, हम एक्चुअली ना से आटा पैदा हुए थे। हमारी माँ ने गूंद गूंद के हमें मनुष्य बनाया, वरना एक्चुअली हमारे पराठे बनने वाले थे। बेकार का बात करता है यार। कोई चर्बी कैसे पैदा हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं यार। कुछ भी बोलते हैं यार। वैसे लव जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था। आपका शादी हुआ नहीं है, लेकिन जब भी शादी होगा ना लव मैरिज कीजिएगा, वरना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि लव ने अरेंज मैरिज किया है। लव से कहीं भरोसा ही ना उठ जाए, लव ने भी अरेंज मैरिज कर लिया। एक चीज, क्योंकि आपने शादी के बारे में पूछा मुझसे, मैं कहना चाहूंगा कि शादी जब होगी मेरी जी, मुझे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे पिताजी से कि शादी के पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, और शादी के बाद भी क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा। ट्रेनिंग अच्छा मिला है। बच्चा तेरा हो गया, चल निकल। नहीं 13 नहीं, हमारा 11 हुआ है। 13 में 2 साल बाकी है विद सर हमारे 11 बच्चे हैं, आपकी दुआ से, हमारी मेहनत से। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस सर यही चाह रहे थे कि आप लोग ना हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दें, तो इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वाह, 11 बच्चे से तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, हमको तो मजा आता है। बच्चे क्यूट होते हैं यार, तो अच्छा लगता है। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वैसे सर सच बताएं मैम, हमारा एक ही बच्चा था, हम उसको स्कूल में भेजे। स्कूल से रोज रोज फोन आया कि बच्चे पे ध्यान दो। हमने ध्यान दिया तो 10 और आ गए। अब क्या करें, नॉट इन माई हैंड्स यार। वैसे लेकिन इनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हमने उनको अभी गार्डन में घूमने भेजा है। भाई ले आओ यार। लाओ लाओ लाओ। That's so sweet. हमारे 4 बच्चे हैं, ये बच्चों के नाना हैं। नाना जी नमस्ते। अरे नहीं भाई, इतना इज्जत देने का जरूरत नहीं है, वो वाले नाना नहीं है। तो कौन से? अरे वो क्या, एक नैनी होता है ना बच्चों को, मिली नहीं तो हमने नैना रख लिया। नैना रख लिया। ओके, हो गया भाई आपका, चलो थैंक यू। अरे अरे हाँ जी, इतना प्यार नहीं दिखाना, संभाल के रखो। ये देखिए यार, हमारे 4 बच्चे। सर हम इनका नाम रखते हैं, ये जो है ये चपड़गंजू है, ये विश्वनाथ है, ये तीसरी आंख ये कालीचरण। सर को हेलो बोलो बच्चों, हेलो बोलो। नहीं सर, आपके बहुत बड़े फैन है, इसके लिए खामोश। वैसे कप्पू शर्मा, आप एक ऐसा गोद में लेना चाहेंगे? हटना, मैं नहीं लूंगा, तू संभालना। कहीं सुसु कर दिया तो? नहीं सुसु नहीं करेगा, सुसु ये सिर्फ शाम को करता है। शाम को क्या तूने अलार्म सेट करके रखा है इसका? नहीं नहीं सर, क्या होता है कि शाम को पूरे मोहल्ले में खाना बनता है ना, तो कुकर की सीटियां बजती है, और सीटियों की आवाज सुनते ही इनकी टूटियां खुल जाती है। इतने मिलवा दिया अपने बच्चों को, चल अब जा, चलो। आशीर्वाद के लिए लेकर आए हैं। वैसे सर एक से एक नॉटी बच्चा है, जो चपड़गंजू है यहाँ पे, अजीब अजीब सवाल पूछता है। हमसे कहता है कि पापा 1 साल शो नहीं आया, हम कैसे आ गए? तो तूने बताया नहीं बेटा, शो बंद था, मैं नहीं।
सर ये टप्पू शर्मा आप एक काम कीजिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप खामोश लीजिए। सर हम बता रहे हैं जो चप्पड़ गंजू है बहुत ही नॉटी है सर, सारा दिन अंगूठा चूसता रहता है। तो उसमें क्या है, सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसमें? हाँ, लेकिन खुद का चूसते ना यार, ये कालीचरण का चूसता है यार। अब चूस चूस के कालीचरण का पूरा अंगूठा खत्म कर दिया यार। कालीचरण को चूसना होगा तो क्या चूसेगा यार। इनके बारे में सोचा है आगे जाके क्या करेंगे ये? हाँ हमने इसके बारे में सोचा है। ये जो तीसरी आंख है ना, ये सिन्हा फैमिली का हिस्सा बनेगी, ये बड़ी होके बनेगी सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे क्यों? क्योंकि इसे थप्पड़ से डर नहीं लगता। बच्चा तेरे बच्चे इतने शरारती हैं तो तुझे स्कूल वाले बुलाते नहीं है पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नहीं नहीं, हम पेरेंट मीटिंग धकोसला है यार। सर ये पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है, हम गए वहां पर तो अभी हम बच्चे के पेरेंट्स तो आ गए हैं, टीचर के पेरेंट्स आए नहीं। नहीं मतलब टीचर को कंप्लेन करना है बच्चे का तो हमसे बात करते हैं, हमें टीचर का कंप्लेन कर रहे हैं, किससे बात करें? अच्छा, गुड वन। इतना गुरूर है टीचरों में, पेरेंट्स को भूल गए यार, बुलाते नहीं है। बहुत प्यारे हैं बच्चा। ये हम ऐसा इनका ये ग्रो करके रखे हैं यार, क्या भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हम तो चोटी पकड़ के खींच लेते हैं यार, ये मिल गया। बच्चा चल अभी इनको एक वो करके दिखा, वो जो तेरी एग्जिट होती ना। चले तो हम जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ कमी सा महसूस होगा फिर। जोक्स जोक्स। अरे सर सर आओ बता जा। देखिए सर अब डिमांड किया है तो एक जोक सुनाना पड़ेगा। सुनाए सर? बिल्कुल। ठीक है, एक बार ना लव और कुछ जंगल में जा रहे थे, खड्डा आया, लव उसमें गिर गया। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। गिर गया यार, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ भी उस खड्डे में कूद गया। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। चलिए सर, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर, फिर मिलते हैं। थैंक यू हम रखते हैं। थैंक यू भाई। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates